विधायक अजय महावर की पहल पर गोंडा विधानसभा के गढ़ी मेंडू में एसडीएम सीलमपुर के संयोजन में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निगम पार्षद रेखा रानी और प्रीति गुप्ता समेत सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखी, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का निदान तुरंत अधिकारियों द्वारा किया गया। वहीं अन्य के यथाशीघ्र समाधान का विधायक अजय महावर और एसडीएम ने निर्देश दिया। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। सभी अधिकारियों को मैंने टाइमलाइन ही निर्देश दिए हैं और जो समस्याएं आई हैं उन विभागों से अलग अलग बैठ करके उनको दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। जैसे जल बोर्ड के लिए आज ही 2:30 बजे दोपहर में हमने बैठक बुला ली है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जल बोर्ड की आई। इसी प्रकार एमसीडी के चूंकि एक्शन साहब खुद यहाँ थे, यहीं पर निर्देशित कर दिया गया। और जो एक ठेकेदार हमारे ध्यान में आ रहा है जिसकी ही समस्या आ रही है ज्यादातर, उसको ब्लैक लिस्टेड करने का भी मैंने नोटिस देने के लिए भी कहा है। बाकी कहीं गली बनने की बात है, कहीं कोई ड्रेन की समस्या है, या कहीं सीवर की है, वाटर की है, तो सभी को टाइमलाइन करके हम उसका समयबद्ध करेंगे। और आज इसीलिए इस जन सुनवाई में मैंने भजनपुरा वार्ड को लगभग अगले 1 साल के लिए 15 करोड़ की परियोजनाओं का भी घोषणा की है। कोई भी व्यक्ति आगे आता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। एक भी आरडब्ल्यू ने मुझे पत्र नहीं लिखा, एक भी व्यक्ति ने कंप्लेन नहीं करी, एक व्यक्ति ने मुझे एक अवैध शराब की जरूर सप्लाई की, बस इतना ही इंडिकेट कर देता हूँ, यूनियन बैंक के पीछे की जानकारी दी, और वो मैं उसका नाम गुप्त नहीं रखूंगा। डीसीपी ने अपनी स्क्वाड से रेड करी, उनको अंदर डाला और उसको बंद करा दिया। तो मैं नहीं कहता कि 100% मैं सब चीजें कर ही दूंगा, लेकिन मैं लोगों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं प्रोपीपल हूं। अभी भी शराब से संबंधित अगर कोई भी बातें हैं, अगर मुझे कोई मंडे 12 बजे तक भी लिख के दे दे तो मैं एक्साइज कमिश्नर से मिलने वाला हूं। एक्साइज कमिश्नर से मैंने समय मांग रखा है, निश्चित रूप से मैं उसकी बात करूंगा। उसके बाद कौन कौन से काम हुए, क्या पेंडिंग रह गया, क्या चीजें, क्या उसके फॉलोअप के लिए कोई व्यवस्था की गई है? निश्चित रूप से मेरा कार्यालय तो फॉलोअप करेगा। मैंने तो यहाँ इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, ये बैठे भाई साहब खड़े हैं, ये गली नंबर 4 से। मैंने इनको कहा कि मेरा पीछा मत छोड़ना, रोज आना, मेरे यहाँ चाय अच्छी बनती है और रोज मुझसे तगादा करना। तो कोई विधायक ऐसा कह रहा है, इसका मतलब वो खुद पर लागू कर रहा है कि अभी देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो जो भी समस्याएं आई हैं, अभी ये जल बोर्ड की समस्याएं हैं, आज 2:30 बजे ही बैठक बुला ली गई है। निश्चित रूप से ये सब हमारे रिकॉर्ड में आएगा, और हम तभी सुखी हैं जब हमारे लोग सुखी हैं। हम तभी मुस्कुरा सकते हैं जब हमारी जनता मुस्कुराएगी। भजनपुरा थाने के रोड के सामने का जो जाम है, यहाँ पे अवैध तरीके की पटरियां लगी हैं, रेडियां लगी हैं, जिससे जाम होता है। मेट्रो काम भी चल रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। एक बड़ी लोग दुखी है। वजीराबाद रोड की बात, वजीराबाद रोड दोनों साइड, वो तो देखिए टेम्परेरी है प्रॉब्लम, और मुझे लगता है कि शायद अगले 1 महीने में तो मेट्रो का उद्घाटन हो जाएगा। पिछले 30-35 दिन से ट्रायल चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जल्दी ही लोकार्पण कर देंगे, और एक 90 पेड़ आ रहे हैं, अदरवाइज तो शायद वो एलिवेटेड रोड भी बन जाती। बहुत बड़ा तोहफा इस क्षेत्र के लिए। ये जो उपेक्षित सा क्षेत्र था, वो अब विकसित दिल्ली की दौड़ में अग्रणी भूमिका में साथ खड़ा हो रहा है, और कुछ लोगों को भी समझना पड़ेगा। मैं कैमरे पर इतना ही बोल सकता हूं कि जो लोग अपने चंद फायदे के लिए रेडी पटरी लगवा रहे हैं, वो ना लगवाएं। पुलिस और एमसीडी को तो मैं संभाल सकता हूं, पर आपको कैसे संभालूंगा? अपना वेस्टेड इंटरेस्ट कम करिए, तभी ये संभव है। दूसरी बात, जरा सा सख्त सिलेक्शन लेते ही आप लोग भी आ जाते हैं, गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है।
ये आप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों बातें मत लागू कीजिए। हम भी संवेदनशील हैं, हम भी नहीं चाहते किसी गरीब का उजड़े, उसका भरण पोषण भी होता रहे, लोगों की आवाजाही भी जारी रहे और बैलेंस बना करके कुछ संरचना समाज को भी करनी चाहिए। सर, अगर आप रेडी पटरी हटाते हैं क्योंकि इसमें एमसीडी पुलिस भी इसमें मिला हुआ है, ये सब आप भी मानते होंगे कि ऐसा कुछ है। जब तक लोकल नागरिक अगर ईमानदारी से खड़ा हो, कोई पुलिस कोई एमसीडी कोई हाथ नहीं लगा सकती, किसी से पैसे नहीं ले सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर के आगे कोई 1 घंटा गाड़ी लगा दे तो आप हाय तौबा मचा देते, उसका पंचर कर देते हैं, उसकी हिम्मत नहीं खड़ी करते। आप अपने दरवाजे के आगे लिख दें यहाँ गाड़ी खड़े करना मना, तो भी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो फिर कैसे घंटों तक रेडियां खड़ी हो रही हैं आपके घर के आगे? सवाल आप ही से है, उसका सोल्यूशन भी आप ही के पास है।